फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एक लेखक के रूप में ब्रिज कटियाल की पहली फिल्म थी सलाम मेम साहिब। ये 1961 में आई। इसके वो डायलॉग राइटर थे। 1962 में आई फिल्म बर्मा रोड के वो स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर थे। 1964 में आई फिल्म दारा सिंह आयरन मैन के भी वो डायलॉग राइटर थे। 1964 में ही फिल्म आई थी एक दिन का बादशाह। इसकी कंप्लीट स्क्रिप्ट ब्रिज कटियाल ने लिखी थी, मतलब स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। इन्हीं दिनों ब्रिज कटियाल के पास एक और स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने कई बड़े प्रोड्यूसर्स को सुनाई। किसी प्रोड्यूसर ने उस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। निर्देशक सूरज प्रकाश को ब्रिज कटियाल की यह स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा इस पर फिल्म जरूर बननी चाहिए। सूरज प्रकाश ने एज डायरेक्टर 1957 की फिल्म बेटी से काम शुरू किया था। 1960 की फिल्म पतंग के क्रेडिट्स में भी डायरेक्टर दो नाम थे, हरगोविंद और सूरज प्रकाश। 1963 में आई फिल्म फूल बने अंगारे के निर्देशक भी सूरज प्रकाश थे। इससे पहले 1962 में आई फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ, इसके निर्देशक भी सूरज प्रकाश थे। इस फिल्म में सूरज प्रकाश ने पहली बार शशि कपूर और नंदा को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के क्रेडिट्स में स्टोरी आइडिया का क्रेडिट दिया गया था चेतन खेड़ा को। फिल्म के निर्माता थे हिरेन खेड़ा। हिरेन खेड़ा राज कपूर के बहुत खास लोगों में से थे। उनके ऑफिस सेक्रेटरी थे। हिरेन खेड़ा ने एज प्रोड्यूसर जो पहली फिल्म बनाई थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सूरज प्रकाश को जब ब्रिज कटियाल की लिखी कहानी पसंद आई तो दोनों ने हिरेन खेड़ा और चेतन खेड़ा को मना लिया इस फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए। शशि कपूर पहले एज चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम कर चुके थे। जब शशि कपूर ने एज हीरो अपना करियर शुरू किया था तो उनकी पहली फिल्म शुरू हुई थी चार दीवारी। उसमें नंदा ने शशि कपूर के साथ पहली बार काम किया था। नंदा तब जानी मानी स्टार एक्ट्रेस थीं। फिर भी नंदा ने एक नए हीरो शशि कपूर के साथ काम करने की हामी भर दी थी। इसलिए शशि कपूर के दिल में नंदा के लिए सम्मान हमेशा रहा। शशि कपूर की जोड़ी नंदा के साथ ही सबसे ज्यादा पसंद की गई। दोनों ने साथ में 8 फिल्मों में काम किया। चार दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ, मोहब्बत इसको कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, ज्वारी, राजा साहब, रूठा ना करो। मेहंदी लगी मेरे हाथ, जब जब फूल खिले, ज्वारी, राजा साहब, इन 4 फिल्मों के निर्देशक सूरज प्रकाश थे। खैर, चार दीवारी के बाद मेहंदी लगी मेरे हाथ में शशि कपूर के साथ नंदा ने दूसरी बार काम किया था। जब जब फूल खिले की तैयारी के समय शशि कपूर और नंदा अख्तर मिर्जा की फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं में काम कर रहे थे। इसलिए निर्देशक सूरज प्रकाश ने शशि कपूर और नंदा को ही जब जब फूल खिले के लिए फाइनल कर लिया। फिल्म के लेखक ब्रिज कटियाल थे। बाकी लगभग सारी टीम वही थी जो मेहंदी लगी मेरे हाथ में थी। प्रोडक्शन हाउस लाइमलाइट, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, सिनेमाटोग्राफर तारू दत्त। कई फिल्मों में उनका नाम तारा दत्त भी लिखा गया। जब जब फूल खिले के क्रेडिट्स में निर्माता का नाम चेतन के लिखा गया था, चेतन खेड़ा। शुरू में हिरेन खेड़ा का नाम भी है, एच.एम. सेतिया का नाम भी है। निर्देशक सूरज प्रकाश। एक बोटमैन राजा का रोल निभाने के लिए शशि कपूर ने पहले तैयारी की। शूटिंग से पहले ही कश्मीर में जाकर रहे। वहां बोटमैन के साथ समय बिताया, उनके हाव भाव, बात करने का ढंग ऑब्जर्व किया, बोट चलाने की प्रैक्टिस की। बहुत बार शशि कपूर ने उन लोगों के साथ ही बैठकर खाना भी खाया। नंदा ने इस फिल्म में पहली बार अपना लुक और स्टाइल चेंज किया। इससे पहले नंदा हमेशा नॉर्मल हिंदुस्तानी लड़की की तरह ट्रेडिशनल लुक और ड्रेसेस में नजर आती थीं। जब जब फूल खिले में पहली बार नंदा ने मॉडर्न लुक अपनाया, कॉस्ट्यूम, मेकअप और हेयर स्टाइल चेंज किया क्योंकि कहानी की डिमांड भी ऐसी थी। नंदा की मां के रोल में थी मृदुला। नंदा के पिता बने कमल कपूर। नंदा की अटेंडेंट स्टेला का रोल निभाया शम्मी ने। शशि कपूर की बहन बनी बेबी फरीदा। आगा और बीबी भल्ला ने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स निभाए। फिल्म में एक नए कलाकार को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके साथ फिल्म में नंदा की शादी होनी होती है। उस कलाकार का नाम था जतिन खन्ना। उन्हीं दिनों एक और जतिन खन्ना अपना करियर शुरू करने जा रहे थे। 2 कलाकार एक ही नाम के हो जाएंगे, इसलिए दूसरे जतिन खन्ना ने अपना नाम बदल लिया। जतिन खन्ना से राजेश खन्ना कर लिया। जब जब फूल खिले के जतिन खन्ना का फिल्मी करियर तो आगे नहीं बढ़ पाया। जतिन से राजेश खन्ना बने एक्टर का करियर कहां पहुंचा आप जानते हैं।
श्रीनगर में फिल्म की शूटिंग के समय महाराष्ट्र के एक लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा के दीवाने हो गए। उन्होंने निर्देशक सूरज प्रकाश से कहा कि नंदा और उनके परिवार से मेरी और नंदा की शादी की बात चलाओ, पर नंदा इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। फिल्म का जो ओरिजिनल क्लाइमैक्स लिखा गया था उससे सूरज प्रकाश खुश नहीं थे। उसमें शशि कपूर की कुछ गुंडों के साथ मारपीट रखी गई थी। सूरज प्रकाश इस तरह का चालू क्लाइमैक्स नहीं रखना चाहते थे। उन्हीं दिनों सूरज प्रकाश ने 1957 की एक अमेरिकन फिल्म देखी, लव इन द आफ्टरनून। उसकी मेन स्टार कास्ट थी गैरी कूपर, ऑड्री हेपबर्न। इसका क्लाइमैक्स देखकर सूरज प्रकाश को आइडिया आ गया कि जब जब फूल खिले में क्लाइमैक्स क्या रखना है। पहले लव इन द आफ्टरनून की थोड़ी झलक देख लेते हैं। अब सूरज प्रकाश ने तय कर लिया था कि जब जब फूल खिले के आखिर में नंदा सब कुछ छोड़कर शशि कपूर के साथ जाएगी। बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर यह सीन फिल्माया गया। इस सीन में इम्पैक्ट क्रिएट करना था। शशि ट्रेन पर चढ़ चुके हैं। नंदा अपनी सारी बात ट्रेन के साथ चलते हुए करती है, फिर भागते हुए करती है। फाइनली शशि कपूर नंदा को ट्रेन में खींच लेते हैं। जब प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला होगा उससे थोड़ा पहले शशि कपूर नंदा को ट्रेन में खींचेंगे, ऐसा तय किया गया। सूरज प्रकाश ने बाद में बताया था कि जब ये खास शॉट फिल्माया जा रहा था तब असल में शशि कपूर ने नंदा को खींचने में थोड़ी देर कर दी थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा, नंदा उस पर भागती हुई गिर जाएगी। नंदा की जान को खतरा था। आखिरी समय पर सूरज प्रकाश ठीक से देख भी नहीं पाए कि शशि ने नंदा को ट्रेन में खींच लिया। डर के मारे उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं। राजा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि वो सब एक चाल थी, एक खेल खेला जा रहा था हमारे पर। मैंने अपनी हार मान ली राजा, मैं हार गई। राजा राजा तुमने अपने मेम साहब की हर बात मानी, तेरे रजत तुझसे भीख मांगती है। याद सदा रखना ये कहानी। तब तक शशि कपूर की एज सोलो हीरो कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई थी, इसलिए शशि कपूर और डायरेक्टर सूरज प्रकाश के बीच शर्त लग गई। शशि कपूर ने कहा जब जब फूल खिले 8 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी। सूरज प्रकाश ने कहा फिल्म 25 हफ्ते चलेगी। जो भी शर्त जीतेगा वो हारने वाले को बर्लिंगटन्स में बना सूट देगा। बर्लिंगटन्स ऑफ बॉम्बे ताज होटल में एक लग्जरी बिस्पोक बुटीक है जहां से बहुत खास और चुनिंदा लोग ही कपड़े बनवाते हैं, सिलवाते हैं। मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना फिरना आना जाना हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया। ये शर्त सूरज प्रकाश जीत गए थे जब फिल्म ने 25 हफ्ते पूरे किए। सूरज प्रकाश ने शशि कपूर को वहां से सूट बनवा के दिया था। आगे चल के दोनों ही गलत साबित हो गए। जब फिल्म ने 50 हफ्ते पार कर लिए, फिल्म गोल्डन जुबली हिट साबित हुई। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पर सूरज प्रकाश ने लेखक ब्रिज कटियाल से पूछा कि फिल्म का हीरो राजा किस धर्म से था। श्रीनगर में लगभग सारे बोटमैन मुस्लिम हैं, राजा किस धर्म से था। इस बात पर ब्रिज कटियाल चुप हो गए। इस बात की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। अगर राजा को मुस्लिम दिखाया जाता तो ये फिल्म एक हिंदू मुस्लिम की प्रेम कहानी भी बन सकती थी। सूरज प्रकाश ने कहा था कि फिल्म में धर्म का जिक्र ना होना ही फिल्म की असली ताकत रही। जनता ने इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी की तरह ही देखा। एक धर्म की लड़की, दूसरे धर्म का लड़का, इन सब बातों के उलझन में कोई नहीं फंसा। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि फिल्म को इतना ज्यादा कामयाब बनाने में, इसकी रिपीट वैल्यू बढ़ाने में इसके सदाबहार सुपरहिट म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म के गाने आज भी सुने जाते हैं। फिल्म के गाने ऐसे थे जो दर्शक को फिल्म से और भी ज्यादा जोड़ देते थे। सारे गानों के वर्जन मिला के फिल्म में टोटल 9 गाने थे। 5 रफी साहब के गाए सोलो सॉन्ग्स थे। एक गाना था तुमको हम पे प्यार आया। इस गाने में अप्पू खुदा बोला गया, वो आवाज प्रयागराज की थी। इससे पहले प्रयागराज जंगली के गाने में भी याहू बोल चुके थे। बहुत साल बाद उन्होंने कुली के गाने में अल्लाह रखा भी बोला। जब जब फूल खिले में रफी साहब का गाया एक और सोलो सॉन्ग था
एक था गुल और एक थी बुलबुल। एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिल्म का आखिरी गाना रफी साहब की आवाज यहाँ मैं अजनबी हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, इसके 2 वर्जन रफी साहब ने गाए, हैप्पी एंड सैड। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। इसी गाने का एक पोर्शन लता जी ने भी गाया था जब शशि कपूर के ख्यालों में नंदा बोट चलाते हुए नजर आती हैं। कहा जाता है परदेसियों से ना अखियां मिलाना निर्मला देवी जी की गाई एक ठुमरी से इंस्पायर्ड था। निर्मला देवी अपने जमाने की फेमस ठुमरी गायिका थीं, फिल्म स्टार गोविंदा की मां थीं। फिल्म के लिए जब फीमेल पोर्शन रिकॉर्ड करना था तो पहले मुबारक बेगम की आवाज में गाना रिकॉर्ड किया गया। फिर सूरज प्रकाश और कल्याण जी आनंद जी को लगा ये गाना लता जी के आवाज में ही ठीक रहेगा। उसके बाद लता मंगेशकर से गाना गवाया गया। कहा जाता है इस बात से मुबारक बेगम बहुत नाराज हुई थीं। एक गाने में रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर जी की आवाज थी, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। एक लता जी सोलो सॉन्ग था, ये समा समा है ये प्यार का। ये समा समा है ये प्यार का, मौसम बहार का। लता जी का गाया एक और गाना था जो शायद फिल्म में नहीं था, मैं जो चली हिंदुस्तान से। मैं जो चली हिंदुस्तान से तो जा पहुंची अमेरिका। इस फिल्म के गानों ने गीतकार आनंद बख्शी को सफलता का रास्ता दिखाया। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। कल्याण जी आनंद जी पिछले कई सालों से बहुत सफल म्यूजिक बनाते आ रहे थे, पर जब जब फूल खिले के म्यूजिक ने उनका स्टेटस और ऊपर कर दिया। कभी पहले देखा नहीं ये समा। बॉक्स ऑफिस इंडिया पेज के हिसाब से जब जब फूल खिले 1965 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। 1965 में पहले नंबर पर थी वक्त। जब जब फूल खिले के बजट की कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिल्म की नेट कलेक्शन थी 2 करोड़ 75 लाख के आसपास। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म ने शशि कपूर को कामयाब हीरो बना दिया और आगे उनका करियर कहां तक पहुंचा आप जानते हैं। आगे चल के वो कपूर खानदान के सबसे सफल हीरो कहलाए। जब जब फूल खिले अल्जीरिया के सिनेमा हॉल्स में करीब 2 साल तक दिखाई जाती रही। हर 2 दिन के बाद शशि कपूर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्टर रहे हैं। अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया में। मोरक्को में मराकेश के बाजारों में आज भी कुछ पुराने दुकानदार हिंदुस्तानियों को डिस्काउंट देते हैं, ये कह के कि आप शशि कपूर के देश से आए हैं। जब जब फूल खिले की टीम ने ही एक और फिल्म बनाई थी स्वीट हार्ट, जो 1970 में रिलीज होनी थी पर हो नहीं पाई। फिल्म शायद पूरी नहीं हो पाई। इसमें शशि कपूर के साथ आशा पारेख थीं। आशा पारेख ने कहा था कि फिल्म बहुत प्यारी थी। फिल्म तो रिलीज नहीं हुई थी पर इसके गाने रिलीज हुए थे। 1996 में जब जब फूल खिले की रीमेक बनाई गई थी राजा हिंदुस्तानी, कुछ चीजों में थोड़ा बदलाव भी किया गया। मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूँ हिंदुस्तानी। जब जब फूल खिले में हर कलाकार का काम बहुत अच्छा था, हर डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छा था। फिल्म एक विजुअल ट्रीट थी। सिनेमेटोग्राफर तारू दत्त ने खूबसूरत कश्मीर को और भी ज्यादा खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया। उनके काम को पूरी तरह सपोर्ट दी आर्ट डायरेक्टर ए रंगाराज ने बहुत खूबसूरत सेट बनाकर। शशि कपूर का नंदा को अपने प्यार का इजहार करना, वो सीन बहुत सुंदरता से तैयार किया गया। आखिरी हिस्से में जब शशि नंदा को छोड़कर कश्मीर लौटने की बात करते हैं, वहां दोनों के डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। ओवरऑल जब जब फूल खिले एक सदाबहार फिल्म है, कभी भी देखो पुरानी नहीं लगती। जब जब फूल खिले से जुड़ी कोई और बात आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कीजिए। जब जब फूल खिले के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।